माँ श्री नर्मदे हर। हम आज महाराजपुर संगम घाट पर हैं और यहाँ बहुत से परिक्रमावासी जो हैं परिक्रमा पर हैं, वो यहाँ माँ रेवा प्रसादी प्रकल्प जो है वहाँ पर रुके हुए हैं। उन्हीं के साथ आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी परिक्रमा पे हैं जी। पहली परिक्रमा है आपकी? दूसरी है। पहली कब की थी? पहली तो भाई साहब हमने किया था वो 12 में 2012 में। कहाँ से प्रारंभ की थी? ओमकारेश्वर। वही पैदल थी? वो पैदल की थी हमने जबलपुर तक, फिर वहाँ से हम गाड़ी से चले थे पहली में। परिक्रमा पूरी हो गई थी लेकिन? हाँ, वो गाड़ी से पूरी कर ली थी पहले। फिर दोबारा कैसे मन हुआ भैया? दोबारा ऐसे फिर एक कामना मैया की ऐसी लगी रही कि एक बार पैदल जाना चाहिए, मैया की परिक्रमा करना चाहिए पूर्ण। तो फिर इसे हमें प्रेरणा दी मैया ने, फिर हम इसे परिक्रमा का हमने घर से सबको परिवार को बोला और उसे 1-2 रोज में हमने तैयारी करके ओमकारेश्वर से हमने उठाया। कब प्रारंभ की थी? 19 नवंबर 2021 में। इसी 19 नवंबर। हाँ, 19 नवंबर। तो और कोई साथ में था कि अकेले आप? साथ में हमारे साथी हैं, दोनों हम साथ में एक ही गांव से निकले हैं, 2 साथी हैं भी, बाकी मिलते भी गए और साथी 5-6-7 मूर्ति भी हो गई साथ में। फिर वो 3-4 मूर्ति आगे निकल गई, हम 3 मूर्ति बची साथ में। और ये मैया फिर साथ में हमारी मिल गए तो साथ में चल रहे सब मैया के हम गुणगान करते हैं। शाम को आरती पूजा स्थान जहाँ भी मिलता वहाँ पे हम पहुँचते। मैया हमें पूर्ण रूप से मैया का भोजन प्रसादी चाय वगैरह सब मैया देती है, मिलता है। घर परिवार में कौन कौन है? घर में है माता जी है, मिसेस है मेरी, 2 बालक हैं, उनके 2 लड़के एक लड़की है। भरा पूरा परिवार? हाँ, भरा पड़ा परिवार। वैसे क्या मतलब खेती बाड़ी की नौकरी करते हैं? खेती बाड़ी कुछ नहीं है, दुकान है सैलून, दाढ़ी कटिंग की बनाने बच्चों की, दोनों की अलग अलग दुकान है। मैं तो पहली परिक्रमा कर जब से काम मैंने तो स्थगित कर दिया, कोई काम नहीं करना। मेरा महात्मा जी हमारा नर्मदा किनारा आश्रम है बड़वा नावघाट खेड़ी, अच्युतानंद आश्रम, उस गुरु महाराज से मैंने पहली परिक्रमा में चतुर्मास किया था। बाबू 4 महीने वहाँ रुका था गाँव के पास। तो वहाँ से महाराज जी से जुड़ा तो महाराज जी उनके आश्रम हैं वृंदावन, मथुरा, दिल्ली, उधर पंजाब, उधर 4 जगह आश्रम है। तो मैं तो उधर निकल जाता है कि 2-2 महीने सेवा में। नर्मदा परिक्रमा करते हैं जैसे, तो रास्ते में बहुत से संत मिले होंगे, कोई विशेष संत ऐसे? रास्ते में जैसे संत तो महाराज जी हमें परिक्रमा में हमें पहले भी कि ऐसे कई संत मतलब कि महापुरुष और महाशक्ति महाभक्ति वाले मतलब कि हमें तो नहीं दिखे। हमारे वहाँ है सियाराम बाबू तेली भट्टियान, पूरे नर्मदा खंड में देखे हमने संत उनके जैसे संत महापुरुष। उनसे मिले हैं आप? क्यों नहीं, अभी दर्शन परिक्रमा करके निकले हम वहाँ से, उनके वहाँ रात के भोजन मिलने आया, प्रसादी करके निकले। क्या उम्र होगी सियाराम बाबा जी की? उनकी तो उम्र होगा गुरुदेव कम से कम 95-100 करीब और ऊपर से। आप कितने वर्षों से जानते हैं उनको? हम तो उनको करीबन उनको जानते हैं कहीं 25-30 बरस। भट्टियान तेली भट्टियान। क्या है आश्रम में उनके? आश्रम उनका तो छोटा सा माई के किनारा आश्रम है, कितनी भी मूर्ति वहाँ चले जाए 1000-500 सबका पूरा भोजन भंडारा खिला के देते हैं और प्रसाद उनके हाथ से देते हैं। लंगोट लगाए हो, कमर झुकी हुई? कमर झुकी हुई, अब तो पूरे ऐसे बिल्कुल पूरे ऐसे झुक के चलते ऐसे बिल्कुल। और नर्मदा जी की सेवा हमें। हाँ, आप भी दूसरी बार परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा पथ पे जब निकलते हैं नर्मदा जी के किनारे, क्या महसूस होता है? महसूस यही मैया देती है कि पूर्ण आपका यात्रा सफल हो और हमें भी मैया का दर्शन होते रहे। घर परिवार में भी आदमी रहता है तो कल की चिंता सताती रहती है,
कल क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, आप जब परिक्रमा में रहते हैं तब ऐसी कोई चिंता रहती है? नहीं कोई ऐसी चिंता नहीं, घर की चिंता तो छोड़ दियो, घर की क्या है, सारे समाचार पूछ ले भैया क्या हाल चाल है, ठीक है, बोला ठीक है, नर्मदा यार कहाँ पे हो, बेगूसराय जिले में है, बस बढ़िया, मैया की कृपा है हमारे ऊपर। मेरे कहने का मतलब था कि घर परिवार में रहता है आदमी तो भी चिंता में रहता है। हाँ, हम परिक्रमा में निकले हैं तो क्या ऐसी चिंता रहती है कि कल कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं ये कोई चिंता नहीं, सब मैया देती है और मैया कराती है बाप जी। भाई इतना ही पूछ लेते कि स्थान कहाँ पे मिल जाएगा, बोले महाराज जिस गांव में आश्रम है वहाँ आपको धर्मशाला है, आश्रम में गुरु महाराज है, वो वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। इस हिसाब से। कभी ऐसा नहीं रहा कि कभी भूखा रहना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा एक टाइम भी नहीं आया मैया ने ये शाम को हमको भूखा का खिलाया, नहीं तो बहुत सेवा मिली, बहुत आश्रम में गुजरात में तो उधर ऐसे सेवा दी मैया ने कि कुछ हो मजा। कभी ऐसा रहा हो कि बहुत दिन से ये नहीं खाए हैं, कहीं मिल जाता? नहीं नहीं, ऐसी प्रेरणा, एक जगह हम निकले गुजरात में, तो नए दिन नए साल में 22 में सुबह सुबह का टाइम जस्ट था, 7 साढ़े 7 का टाइम था, एक कोने पे से अछड़ थी, एक ही दुकान थी फर्स्ट क्लास, सफाई वफाई करके उसने बस चालू की थी जलेबी। पीछे क्या महाराज ने कहा नया साल है यार, मीठा खाता है, इतना सोचा और हम थोड़े आगे बढ़ गए, उसने जलेबी वाले ने देख लिया, इसी बात कही, महाराज जी वापस लौटिए, प्रसाद पा के जाइए। हमको जलेबी मैया ने। कभी दिक्कत परेशानी रास्ते में आई हो, ऐसा लगा हो? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आई बाबू। ऐसा ही थोड़ा सा एक बार महसूस, शाम को थकान जैसी, पहाड़ी चढ़े थे हम, खप्पर माल उधर, वो पानी झाड़ी पूरी पहाड़ी चढ़े थे, 50-60 किलोमीटर चले थे, उसमें शाम को थोड़ी थकावट हो गई थी, तो थोड़ा फिर हमने गोली दवा लेके शरीर को सही सार करके पूर्ण रूप से सजा।